सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी सर्वा। नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के YouTube चैनल ग्रह नक्षत्र और हम में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, विगत की प्रिडिक्शन को सही रूप देते हुए आपका जो सहयोग मुझे मिला हुआ है उसको इसी तरीके से आप स्नेह के साथ बरकरार रखिएगा। साथियों, आज का जो वीडियो है वो किसी प्रिडिक्शन पे आधारित नहीं है। ये कहूँगा ज्योतिष को सीखने वाले या ज्योतिष में रुचि रखने वाले या उन लोगों के लिए जो ज्योतिष को बेबुनियाद मानते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। जो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूप से ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो है साथियों। क्योंकि आज मैं ऐसी शख्सियत की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूँ जिनके जीवन में संकटों का दौर भी रहा है, तो अपने भाग्य के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर, अपने ये कहूँ कि ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर, जो जन्मकालीन उनकी जो जन्म कुंडली बनी हुई थी उसके आधार पर वो आज एक भारत के शीर्ष पद पे भी काबिज हैं। साथ ही साथ कहूँ कि इस उम्र के पायदान में आने पर भी वो ऊर्जावान, एक दृढ़ प्रतिज्ञ, एक सैद्धांतिक इंसान के रूप में अपनी छवि बनाए हुए हैं। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं श्रीमान नरेंद्र मोदी, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जन्म कुंडली का। ये केवल इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं विवेचन कि उनकी जन्म कुंडली है, इसलिए कर रहा हूं ताकि एक आम आदमी कैसे अपने स्थितियों के आधार पर, कैसे अपने ग्रहों के आधार पर, किस तरीके से ग्रह उसका साथ देते हैं और वो अपने पूरे ख़ानदान का एक लौता ऐसा इंसान बनता है जिसको आज देश ही नहीं पूरी दुनिया का शख्स भी जानने के लिए इच्छुक है। होने को और भी परिवार के सदस्य थे, लेकिन ऐसे कौन से वो ग्रह गोचरीय स्थितियाँ हैं जिनकी वजह से वो आज इस देश के सर्वोच्च पद पे काबिज हुए हैं, और वो भी जीरो से हीरो बनने की जो इनकी स्थिति है। कौन से वो ग्रहों की स्थितियाँ, नक्षत्रों की विवेचना है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आ पहुँचे हैं। कर्म तो अपन को करना ही है साथियों, मेहनत तो करनी ही है, लेकिन जब वो कर्म भाग्य के अनुकूल किया जाए, ग्रहों के अनुकूल किया जाए, तो जीवन की नैया को सहज ना पार लगाना इतना ही सहज हो जाता है जिस तरीके से पानी के बहाव के साथ नदी है, पानी के बहाव में जो नदी है या जो कोई समुद्र है उस पर हमारी जो नौका है वो उसी रास्ते पे आराम से खो जाती है। वरना यदि हम इसके विपरीत चलते हैं साथियों, तो स्थितियाँ ये बनती है कि सामने से पानी का बहाव है और हम ज़बरदस्ती अपनी नैया को उसके विपरीत धारा में खेने की कोशिश करते हैं। तो ये जन्म कुंडली का विवेचन हम यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं साथियों। जी हम मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। उनकी कुंडली का विवेचन नेट से जो जानकारी प्राप्त हुई है, अमूमन जगह देखने को भी मिलता है, वो कुंडली उसी आधार पे है। देखिए, यहाँ पर इनका जो डेट ऑफ बर्थ बनता है वो 17 सितंबर 1950 11 बजकर सुबह का जो समय AM की स्थिति में देखने को मिल जाता है साथियों। और मेहसाना गुजरात इनका जन्म स्थान है। सभी जानते हैं गुजरात के मेहसाना गांव में इनका जन्म हुआ है। इस तरीके से वृश्चिक लगन की इनकी कुंडली बनती है। लगन में चंद्र और मंगल का योग है साथियों। लेकिन ये केवल इतना नहीं है कि लगन में चंद्र मंगल का योग हो गया, ये पर्याप्त नहीं होता साथियों। बहुतों के होता है, बहुत से लोगों के होता है। सभी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, सभी इसको महालक्ष्मी योग कहा जाता है। लेकिन कईयों को ऐसा भी देखा गया है जो वास्तव में कहीं के लक्ष्मी के लिए ही तरस जाते हैं। उनके लिए यदि कह दिया जाए कि 50-20 हज़ार रुपये भी, वो भी बड़ी मोहताज के, और कुंडली देखे तो बड़े राजयोग दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है साथियों? हर योग का एक लागू होने का अलग सिद्धांत है और उसका कैंसिलेशन का अलग सिद्धांत है।
ज्योतिष अपने आप में एक अथाह समुद्र है, इसलिए पूरा कैंसिलेशन योग के साथ उसका कैंसिलेशन भी देखना होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है सूर्य बुध का बुधादित्य योग, जिसमें कई लोग प्रसन्न होते हैं, उनको राजी कर दिया जाता है कि वही वाह, आपके तो बुध या आदित्य योग है, आप तो ऐसे ऐसे करोगे। और जब उनकी सारी उम्र निकल जाती है तो ढाक के 3 पात वाली स्थिति बनती है साथियों। तो वही स्थिति मैं आपके सामने यहाँ पर रखने जा रहा हूँ साथियों। ये चंद्र मंगल का सामान्य रूप से देखने पर महालक्ष्मी योग बना है साथियों, लेकिन वास्तविकता में ये महालक्ष्मी योग नहीं है। यहाँ पर नीच भंग राजयोग लागू है, यहाँ पर रुचक योग लागू है, लेकिन महालक्ष्मी योग, क्योंकि एक महालक्ष्मी यदि योग इस इंसान की जन्म कुंडली में होता तो क्यों इसको चाय जैसी स्थितियों से गुजरना पड़ता, चाय बेचने वाली स्थितियों को काम में लेना पड़ता, क्यों इसका घर एक सामान्य परिवार में होता। तो ये यहाँ पर एक कैंसिलेशन है। बहुत से लोग विवेचन करते हुए मैंने कई जगह सुना है इसको, लेकिन वास्तव में ये महालक्ष्मी योग नहीं है साथियों। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ की जो बुक्स हैं, हमें जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया है, तो उसमें समझ में आता है कि वास्तव में ये योग है ही नहीं, ये तो एक मिथ्या भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है, सामान्य कैलकुलेशन है साथियों। बताना चाहूँगा, जन्म कुंडली हमारे स्वभाव, अपने रोग, हमारे आने वाली समस्याएं, कैसे किस रिश्ते से हमारे लाभ है हानि है, सब कुछ चीज़ों की विवेचना करती है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ये चाहिए कि अपने जो क्लाइंट है या अपने जो जातक है उनकी कुंडली का कुछ इस तरीके से विश्लेषण करे कि वो उनके सामने उस चीज़ को रखे, ताकि जातक एक संतुष्टि महसूस कर सके और कह सके हाँ ये बातें मुझ पर लागू हैं और ये मेरी कुंडली है। फिर वो अपने प्रश्नों को एस्ट्रोलॉजर के सामने रखे, तो वो ज्योतिष विधा का सही नियम, सही सिद्धांत है साथियों। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पे कुंडली बनती है, वृश्चिक लगन की, मंगल यहाँ पे है। तो रुचक योग सभी जानते हैं साथियों, मंगल अपनी राशि में है, चंद्र नीच का होता है यहाँ पर, लेकिन मंगल आकर नीच भंग राजयोग हो गया साथियों, इसलिए आप इसे कभी भी महालक्ष्मी योग में काउंट मत कीजिएगा। तो एक तो स्थिति यह है साथियों। मैं यहाँ पर साथियों ये नहीं है कि कुंडली का मैं विवेचन रखूँगा, मैं वो चीज़ें रखूँगा जो दुनिया के सामने है, प्रैक्टिकल रूप में है। सबसे पहले मैं यहाँ पर रखूँगा जो मैंने विगत दिनों में वीडियो बनाए थे, उन्हीं की एक पुष्टि इस कुंडली के आधार पे हो जाएगी। सबसे पहले रखूँगा मैं इनका तलाक। क्यों इनका एक तलाक, मान लीजिए विवाह विच्छेद, मान लीजिए एक पत्नी से अलग रहना, ऐसा क्यों हुआ, कौन सी वो स्थितियाँ बनी। देखिए साथियों, विगत दिनों में मैंने तलाक पे वीडियो बना के दिया था आपको, उसमें से एक नियम निकलता है, हालांकि बहुत से नियम हैं, लेकिन इस कुंडली में कौन से सिद्धांत हैं। जब भी आप यहाँ पर ये सप्तमेश है साथियों, सप्तम भाव हमारे पत्नी का होता है, जीवन साथी का होता है, पति का होता है, और ये हमारा वय है साथियों, ये वय भाव है। तो जब भी इस भाव के स्वामी का और इस भाव के स्वामी का, साथ ही साथ कहूँ साथियों यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी का, लेकिन यहाँ पर यदि इस कुंडली की विवेचना करूँ तो शुक्र तो एक ही है, क्योंकि इस राशि का भी स्वामी शुक्र है, इसका भी स्वामी शुक्र है। तो यहाँ पर यदि कोई अलग राशि होती, यहाँ अलग राशि होती और दोनों राशियों के स्वामी का किसी भी भाव में कोई संबंध बन जाता, तो वो तलाक योग होता है साथियों। इंसान के जन्म लेते ही पहले प्रिडिक्ट कर दिया जाता है कि इसका तलाक होगा, एक बार या 2 बार, वो कुंडली की विवेचनाओं पर आधारित है साथियों। दूसरा साथियों, यहाँ इनकी कुंडली में तलाक योग क्यों बना, क्योंकि ये चतुर्थेश है। चतुर्थेश हमारे खुद के विवाह के पश्चात होने वाले परिवार का जो सुख है उसको सूचित करता है, क्योंकि ये सुख है, इस स्वामी को हम सुकेश कहेंगे। तो जो सुकेश है वो शनि बनता है, क्योंकि ये शनि की कुंभ राशि है। अब यहाँ पर इसका संबंध है वो एक तरीके से कहे पत्नी भाव से भी है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बैठ गए दशम भाव में। लेकिन साथ ही साथ साथियों देखिए, वृश्चिक लगन में जो शुक्र है वो मार्केश की भूमिका में होते हैं, और द्वादशेश का संबंध यहाँ पे, क्योंकि इस राशि का भी स्वामी शुक्र है। तो ये इनकी कुंडली का पहले ही एक एनालिसिस करने पे बताया जा सकता है, या ऐसे ही योग किसी अन्य लड़के या लड़की की कुंडली में होते हैं तो आराम से बताया जा सकता है कि एक बार आपका जीवन में सेपरेशन, तलाक तो होगा। क्योंकि ये मेरे विगत दिनों में बताए गए नियमों में से एक नियम है, जब भी चतुर्थेश और सप्तमेश का संबंध इस तरीके से बने कि उसका संबंध द्वादशेश में भी जुड़ जाए,
या चतुर्थेश और 12वें घर का स्वामी का संबंध बन जाए तो निश्चित मानिए ऐसा इंसान का तलाक होना कन्फर्म है। ये केवल एक उदाहरण कुंडली के साथियों ले रहे हैं हम यहाँ पर कोई अलग से प्रिडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप में से जो लोग जुड़े थे उन लोगों में से अधिकतर ज़्यादा जो मेरे क्लाइंट की तादाद रही थी उनका किसी न किसी तरीके से एक बार तलाक हो चुका है साथियों। नाम शेयर, प्राइवेसी शेयर करना उचित नहीं है, इसलिए ये केवल इतनी ही बात से आप समझिएगा। तो यहाँ पर चतुर्थेश और द्वादशेश यानी 12वें घर का स्वामी का संबंध है और इसलिए सेपरेशन देखने को मिला। कार्यशैली को आपको ध्यान होगा, नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी वाइफ को काफ़ी उचित तबदे यानी प्रशिक्षित वगैरह करने के लिए, अपनी जीवन शैली में सुधार वगैरह करने के लिए कहा था। और ये बात, क्योंकि ये जो भाव है वो हमारा कार्य क्षेत्र का भाव है, तो इसकी वजह से ये हमें चीज़ यहाँ पर देखने को मिली साथियों। तो ये तो इनके तलाक का कारण बनता है साथियों। दूसरा इनकी कुंडली में आता है राजनीति, कि चाहते थे तो ये अन्य किसी क्षेत्र में भी जा सकते थे। ये राजनीति के क्षेत्र में ही क्यों आए साथियों? क्योंकि बहुत से आपके महाराष्ट्र क्षेत्र से, बिहार क्षेत्र से, यूपी क्षेत्र से, राजस्थान क्षेत्र से बहुत से पॉलिटिशियन मुझसे जुड़े और उन्होंने अमूमन ये देखने को कहा कि भाई हमारे राजयोग है या नहीं, राजनीति के क्षेत्र में आगे विधानसभा चुनाव की टिकट अप्लाई करें या नहीं। तो उनकी कुंडली में भी ऐसा विवेचन देखने को मिला, एक नियम ये भी लागू किया। तो राजनीतिक क्षेत्र में ये क्यों आए साथियों? देखिए, राजनीति के लिए हम ये जो भाव होता है, चौथा भाव, ये हमारी जनता का भाव है और ये जो भाव है वो हमारी राजनीति का भाव है साथियों, जन्म कुंडली में। क्योंकि हर भाव बहुत गूढ़ता लिए हुए है साथियों। ज्योतिष को जब पढ़ते हैं एक भाव में न जाने कितने ही कारक भाव शामिल हो जाते हैं, कारक बिंदु शामिल हो जाते हैं। तो ये हमारी जनता का भाव है, तो ये हमारे यहाँ पर राजनीति का भाव है साथियों। अब देखिए, जनता के भाव का स्वामी है शनि और शनि बैठ गया यहाँ पर 10वें घर में राजनीति के, यानी जनता को उठाकर राजनीति में रख दिया। ये व्यक्ति का एक मन भी है, मन का भाव है, हमारा हृदय है बॉडी में। जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जब हम रोग की प्रिडिक्शन देते हैं तो ये चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हमारे मन का भाव भी है साथियों। तो ऐसे में मन चला गया राजनीति में, जनता चली गई राजनीति में, और शनि है वो अपने आप में सेवा के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये राशि शनि की है और शनि यहाँ पर राजनीति में। तो ऐसे इंसान के मन में लोगों की सेवा के प्रति एक दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, एक निश्चित रहता है इंसान की मैं जनता की सेवा के लिए ही इस धरती पे आया हूँ। और वो हम प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हैं, उनके चरित्र के रूप में देख सकते हैं। देश दुनिया के लिए, हमारे भारत के लिए उन्होंने कितना अपना योगदान दिया है, उसके अमिट छाप सभी देशवासियों के जहन मस्तिष्क में हैं। तो ये इनके राजनीति के पदार्पण की तरफ इनको लेके आया। कई बार आपने देखा होगा साथियों, अभी जैसे चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव, और वो दूसरे पद पर दूसरी बार जब इस भारत के प्रधानमंत्री को सुशोभित करने के लिए शपथ वगैरह ली थी, जिसकी प्रिडिक्शन मैंने पहले भी दी थी आपको। तो उस क्षेत्र में जब देखा था चुनाव के समाप्ति के बाद ऐसे इंसान, या ये कहें हमारे देश के प्रधानमंत्री, शिव धाम में जाकर बैठ गए थे और तपस्वी की तरह एक अपने आप को दिखाने लगे थे। काफ़ी चर्चा का विषय रहा था ये, क्यों होता है ऐसा? क्यों एक इंसान इतना अध्यात्म की तरफ जुड़ जाता है, अपनी कार्यशैली को इतने बड़े फलसफे को अंजाम देकर क्यों फिर वो इस तरीके से चला जाता है कि ऐसा लगता है जैसे ये कोई साधु संत या तपस्वी हो? देखिए, उसका भी कारण है साथियों। जन्म कुंडली में, ज्योतिष में, हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक एक तथ्यात्मक रीज़न है साथियों, कारण है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, यदि वीडियो लंबा हो जाए तो थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी रहूँगा, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। लेकिन जब तक इस चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक आनंद नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी यात्राओं का घर है साथियों, जो लंबी लंबी यात्राएं होती है। आपने देखा होगा, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री है, अचानक आज घर में है तो सुनते ही वो लाहौल स्पीति लद्दाख की यात्रा करने को चले जाते हैं। सुबह अखबार वाले जो पत्रकार भाई हैं उनको भी बाद में पता चलता है। ये कई बार चर्चा का विषय रहा है इनके क्षेत्र में। आज पता चला कि आज वो अपने गुजरात में है, तो कल पता चला कि वो तो दिल्ली पहुंच चुके। इस तरीके से ये लंबी यात्राएं इनको किस तरीके से ऊर्जावान बनाती है, वो कौन से ग्रह हैं? देखिए साथियों, ये हमारा भाग्येश है। भाग्येश होने के साथ ही हमारी लंबी यात्राएं हैं, और लंबी यात्राओं को
का स्वामी बैठ रखा है मस्तिष्क में, दिमाग में। यानी ये कहा जा सकता है ऐसा इंसान लंबी यात्राएं चाहे जितनी करवा लो, हमेशा वो एनर्जेटिक रहेंगे। हमेशा ऐसा इंसान है अपने आप को चुस्त दुरुस्त और साथ में ये कहें ऊर्जावान की स्थिति में महसूस करेगा। तो ये इनका एक कारण ये ठहरता है। दूसरी साथ मंगल यहाँ पे बैठ गया, तो मंगल तो ज्योतिष में है ही ऊर्जा का कारक, है ही अपने आप में एनर्जी का कारक। इसलिए जब यात्राओं में एनर्जी मिल जाने लगती है तो इस उम्र के पायदान में भी ये थकते हुए दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल जोशीले इंसान की तरह देश दुनिया के सामने टिके हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी ज़्यादा बखान में आपके सामने क्या करूं, आप स्वयं इनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो ये इनका कारक है। ये नहीं, हम ये देखना है यहाँ पर है कि किस तरीके से एक इंसान पे ग्रह गोचरीय स्थितियाँ लागू होती है। कोरोना पीरियड में इन्होंने किस तरीके से ज्योतिषियों का सहारा लिया था, इसके हल समाधान के लिए वो अखबारों में चर्चा का विषय बना था। किस तरीके से दीपावली जैसी त्यौहार को बिना दीपावली के मनाने की स्थिति उन्होंने ला के खड़ा कर दिया था। दीपक का किस तरीके से प्रज्वलन इन्होंने करवाया था, वो सारी चीज़ें हम जानते हैं साथियों। क्योंकि एक तरीके से हमारे भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ इंसान ज्योतिष में हर क्षेत्र को जानता है, हर रूपरेखा को जानता है कि इसका निदान, इसकी समस्या का हल किस तरीके से किया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर यह हमें देखने को मिला कि क्यों इनमें इतनी चुस्ती फुर्ती रहती है, ये इतने चुस्त दुरुस्त किस तरीके से रहते हैं, उसका कारण ये है साथियों। इसके अलावा साथियों एक बात आती है, अपोजिशन भी काफ़ी परेशान है कि वो कौन सी विश्लेषण है जिसकी वजह से ये जो भी बोलते हैं वो कौन सा इनमें क्वालिटी है, गुण है, या ये कह लें ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसकी वजह से ये जो भी बोलते हैं वो भारत के हर भारतवासी के मन पे लगता है। प्रभावशाली वाणी होने का क्या कारण है कि हर आज लगभग 70 से 80% भारतवासी इनका एक तरीके से फैन हो चुका है, इनको अपने आप के आदर्श के रूप में इनको मानता है। वो क्या कारण है? देखिए साथियों, ये भाव है हमारी वाणी का भाव। एक नेता के लिए, एक पॉलिटिशियन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वाणी उसका प्रभावी होना चाहिए। तो ये हमारे वाणी का भाव है, और ये भाव आके बैठ गया, यानी इसका जो स्वामी बनता है वो बनता है गुरु, और गुरु आके बैठ गया यहाँ पर, और गुरु महाराज यहाँ पे आके बैठते हैं हमारे चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव हमारे मन का है, जनता का, यानी जनता का मन, और वाणी आके बैठ गई। तो ऐसे में ये जो भी बोलेंगे वो अपने आप में इस तरीके से बोलेंगे कि जनता के दिल में हर जगह अपना स्थान प्राप्त कर लेंगे, जनता के मन में अपना ध्यान केंद्रित कर लेंगे। ये तो ये वाणी की प्रभावशीलता है साथियों। इसके साथ साथ साथियों इसमें आता है कि ये कौन सी स्थितियां हैं जिसकी वजह से ये अपने आप को एक नेतृत्व के रूप में भी आगे रखते हैं, एक सम्मानजनक स्थिति में प्राप्त करते हैं। यानी देश में ही नहीं, विदेशों में भी इनको इतना सम्मान क्यों मिला? भारत के चंद प्रधानमंत्री है जिनको इस तरीके से शीर्ष पे चढ़ता हुआ देखा गया है। कौन सी वो स्थितियां हैं? देखिए साथियों, यहाँ पर इनके जो मान सम्मान का कारक है वो भी बृहस्पति, और बृहस्पति बैठा है इनके चतुर्थ भाव में। इसलिए मान सम्मान को जब जनता से जोड़ दिया, चाहे वो विदेश से हो चाहे देश से हो, तो ये स्थान परिवर्तन का भी माना जाता है सब। ये जो भाव है वो स्थान परिवर्तन में भी देखा जाता है, यानी जब नौकरी में स्थानांतरण की प्रिडिक्शन की जाती है तो इस भाव को शामिल किया जाता है साथियों। तो ऐसे में यह हमारे लिए कह सकते हैं, हम इस कुंडली से सीख सकते हैं आदर्श के रूप में कि ये जो सम्मान है वो एक स्थानांतरण में चला गया, यानी देश से निकलकर विदेश तक ये मान सम्मान प्राप्त करेंगे। तो ये कुंडली का विवेचन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है साथियों। और साथ ही साथ साथियों ये भी बताना चाहूँगा, पंचम घर में राहु की स्थिति, कई मेरे क्लाइंट हैं उनकी पत्रिकाओं में पंचम घर में राहु की स्थिति या मंगल की स्थिति होना शुभ नहीं है, ये वैवाहिक जीवन को दुखद स्थिति में रखती है साथियों। तो ये एक तरीके से मैं कहूँ कि इनकी कुंडली का संपूर्ण विवेचन मैंने आपके सामने रखा है और कारण सहित रखा है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपना स्नेह इसी तरीके से बनाए रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय भारत,